सुख अमावस की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भगत थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस के दिन एक कटोरी चावल भर कर उस पर दक्षिणा रख कर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान का बिल्कुल ध्यान नहीं करती थी और न ही मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर से दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूरा करेगी। सुख अमावस्या की कहानी।